हाय एवरीवन, क्लास 10 के लाइट चैप्टर के 7th वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको दर्पण सूत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताएंगे, जिसमें कि वार्षिक परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्न भी सम्मिलित हैं बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं और हम आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपसे किसी भी तरह का अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो ज़रूर बना लेंगे बच्चों। मेरा ये आपसे अपील है और वादा भी है, मैं आप वादा करता हूँ कि आप ये न्यूमेरिकल ज़रूर बना लेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको किन किन बातों को जहन में रखना है वो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। सबसे पहला, आपको दर्पण सूत्र पता होना चाहिए बच्चों। और अगर आप दर्पण सूत्र नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आई का आइकॉन बना हुआ होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पूरा विज्ञान विषय का प्लेलिस्ट देख सकते हैं और पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 6 को देख के आप पूरा दर्पण सूत्र को जान सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि आपको दर्पण सूत्र पता होना चाहिए और दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। और दूसरा है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। तो लेंस या दर्पण सूत्र कोई एक आपको पता होना चाहिए। अगर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो लेंस सूत्र लगेगा और दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो दर्पण सूत्र लगेगा बच्चों। हालांकि हम लेंस सूत्र भी आगे बताएंगे, अभी तक हमने आपको लेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो पहला है दर्पण सूत्र पता होना चाहिए। दूसरा, वस्तु दूरी। पिछले लेक्चर में मैंने बताया है बच्चों कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में नहीं देख करके आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, नीचे वहां पर आपको पिछले लेक्चर का लिंक दे दिया गया है बच्चों, वहां से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या था, दर्पण सूत्र या लेंस है तो लेंस सूत्र। दूसरा वस्तु दूरी। तीसरा क्या है बच्चों, तो फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या, तो अवतल और उत्तल दोनों के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं भी मेंशन नहीं रहेगा प्लस और माइनस का। आपको खुद ही समझना होगा कि यहाँ एफ का वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा, किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है जिसमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति कहाँ पर है। स्थिति कहाँ होगी और प्रकृति कैसी है, ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। तो मैंने कहीं माइनस का जिक्र किया तो नहीं किया, परंतु अवतल दर्पण है तो फोकस माइनस होगा और उत्तल रहेगा तो फोकस हमेशा प्लस होगा। ये आप याद भी रख सकते हैं। अगर नहीं तो समझना चाहते हैं तो देखिए बच्चों, ये रहा आपके पास अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, उत्तल है, सॉरी, ये है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए आप देख सकते हैं, अगर इसको हम अगर गोल कर दें, यह जिस गोले का टुकड़ा है या इसका सेंटर और फोकस सारे राइट साइड में मिलेगा आपको। राइट साइड में देखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि यह इसका जो ध्रुव होता है वो मूल बिंदु होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर ध्रुव होता है और ध्रुव को मूल बिंदु माने जाते हैं चिन्ह परिपाटी में। और मूल बिंदु से दाईं ओर जितनी भी दूरी है सब क्या होता है, धनात्मक। तो आप देख सकते हैं इसका फोकस राइट साइड में है, इसलिए इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा। सेंटर भी राइट साइड में है तो वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा। लेकिन अगर हम कोई अवतल दर्पण ले लें तो अवतल दर्पण के लिए देखिए आप, सारा चीज बाईं ओर है। किधर है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर की सारी दूरी आप समझ सकते हैं ऋणात्मक होता है। इसका सेंटर भी बाईं ओर, फोकस भी बाईं ओर, तो फोकस भी माइनस होगा और वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होगा बच्चों। तो आप पहला बात दर्पण सूत्र वो आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा, वस्तु दूरी, चाहे अवतल रहे चाहे उत्तल रहे हमेशा माइनस लेना है। फोकस दूरी अगर कहे तो अवतल की स्थिति में माइनस लीजिए और उत्तल की स्थिति में प्लस लीजिए, ठीक है। तो दो चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, या तो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, या तो वस्तु दूरी फोकस दूरी, या तो फोकस दूरी प्रतिबिंब दूरी। तो तीसरा कोई भी चीज उसमें मिसिंग रहेगा, वही तीसरा चीज आपको निकालना है बच्चों। या नहीं तो हो सकता है कभी कभी एक ही चीज दे देगा, यूवीएफ में कोई एक चीज दे देगा और कह देगा आवर्धन इतना है,
तो आवर्धन का भी यूज करते हैं बच्चों। पिछला जो हमने लेक्चर दिया था 6 लेक्चर, उसमें दर्पण सूत्र था और उसी के ठीक बाद आवर्धन हम लोग बताते हैं, और आवर्धन m बराबर होता है -v/u। तो ध्यान दीजिए, कोई एक ठो दे दिया v, इससे आप u और आवर्धन दे दिया है तो u आप स्वतः निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। तो एक v या u दे दे और आवर्धन दे दे तो vu में से जो मिसिंग है उसको आप जरूर निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। और थर्ड पार्ट मान लीजिए फोकस आपको फाइंड करने दे देगा, कह देगा किसी अवतल दर्पण का आवर्धन -3 है और वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो बताइए कि इसकी फोकस दूरी कितनी है। तो देखिए कहीं भी मैंने आप प्रतिबिंब दूरी का जिक्र नहीं किया, केवल आवर्धन दे दिया, तो उससे भी आप प्रतिबिंब दूरी पता कर सकते हो और तब जा करके उसकी फोकस दूरी पता कर ले सकते हो। किसकी सहायता से? तो दर्पण सूत्र की सहायता से बच्चों। ठीक है, अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। अब देखते हैं, मैंने जितनी भी बातें कही आप उसको अच्छे से उतार लें और फिर कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप जरूर बना लीजिएगा बच्चों। न्यूमेरिकल क्या रहेगा? यही उत्तल या अवतल दर्पण या लेंस रहेगा। अब वस्तु दूरी हमेशा आपको माइनस रखना ही है, उसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। अवतल अगर जहां भी देखे और फोकस अगर दिया रहे तो हम लोग उसका वैल्यू माइनस में लिखेंगे। जैसे कि लिख देगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण या लेंस रहेगा, तो आप 20 जो लिखा हुआ है वहां पर f बराबर लिखिएगा -20। या नहीं तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण या क्वेश्चन में रहे लेंस, तो रहेगा लेंस। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखा गया है, यानी f का मान आपको प्लस में लेना है और u का मान आपको माइनस में लेना है। क्लियर है बच्चों? अब चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद हम वार्षिक परीक्षा 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसको भी एक सॉल्व करेंगे और भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके और फिर आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे बच्चों। चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, बच्चों उत्तल दर्पण मैंने अभी भी यहां बनाया था उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का सारा चीज किधर होता है? राइट साइड में। राइट मतलब सही, सही मतलब प्लस। ठीक है बच्चों, तो इसका हम सोचेंगे कि फोकस प्लस में होगा। तो चूंकि दिया है F इक्वल टू, चूंकि दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी F इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, F इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, और क्या है? कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है? तो माइनस होता है। वस्तु दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब दूरी मांग रहा है। प्रतिबिंब दूरी क्या मांग रहा है? तो v बराबर क्या, और फिर प्रकृति मांग रहा है। तो प्रकृति के लिए आप सीधा प्रतिबिंब का v का जो वैल्यू है वो प्लस में है कि माइनस में है, इससे भी आप कह सकते हो। देखिए मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा किए देता हूं। आप किरण आरेख पढ़े थे लेक्चर 3 और 4 में मैंने किरण आरेख बताया बच्चों। उसमें था कि अवतल दर्पण के लिए हम लोग 6 स्थिति पढ़े थे। 6 में 5 बार ऐसा हुआ था कि हमेशा प्रतिबिंब बाईं ओर बना था। बाईं ओर किधर? मूल बिंदु से बाईं ओर, और बाईं ओर जब भी बना था सब नीचे में बना था बच्चों। आप जरूर देखे होंगे सारे के सारे फिगर बने थे नीचे, और जितना भी नीचे बना था वो वास्तव में बना था, और नीचे मतलब उल्टा, और उल्टा का कॉम्बिनेशन वास्तविक से है। और एक कंडीशन ऐसा था कि फिगर इधर बना था यानी दाईं ओर बना था, और दाईं ओर जब बना था तो सीधा बना था, और सीधा का कॉम्बिनेशन आभासी से है यानी काल्पनिक से है। तो एक ही स्थिति था जिसमें इसमें काल्पनिक था और काल्पनिक का कॉम्बिनेशन सीधा से है। काल्पनिक का 2 नाम है, काल्पनिक या आभासी। आप कंफ्यूज ना करें कि काल्पनिक सर बोल रहे हैं, हो सकता है कि आपने आभासी कहीं पढ़ा हो, दोनों सही है बच्चों। फिर देखिए उत्तल की स्थिति में, उत्तल की स्थिति में हम लोग पढ़े थे कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब इस F और P के बीच ही बना था, F और P के
बीच बना था बच्चों, एफ और पी के बीच, और हमेशा आभासी बनता था बच्चों। ये हमेशा कैसा बनता था, ये यहां पर बनता था हमेशा आप सीधा बनता था और आभासी बनता था। अवतल में भी आपको समझाया हूं कि सीधा का कॉम्बिनेशन आभासी से है और उल्टा का कॉम्बिनेशन वास्तविक से है। तो आप देख सकते हैं। और एक बात, भी का मान अगर दाईं ओर बनता है तो हमेशा सीधा बनता है। तो भी का मान अगर देख लीजिए आप प्लस में है, मान लीजिए +10 आ गया, तो हम भी का वैल्यू देख के कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। क्यों? जब भी मूल बिंदु से दाईं ओर बनता है तो उस प्लस कहेंगे उसको, और प्लस का कॉम्बिनेशन आभासी और सीधा से है बच्चों। भी का मान अगर प्लस है तो वह समझिए कि दर्पण से दाईं ओर है, यानी सीधे इधर दाईं ओर है, यानी पीछे है बच्चों। और पीछे जब भी बनता है तो सीधा बनता है। समझने के लिए आप ऐसा भी समझिए कि आप किसी आईने के सामने खड़ा होते हैं तो आपका प्रतिबिंब आईने के पीछे बनता है, और अब जब आपका प्रतिबिंब आईने के पीछे बनता है तो सीधा ही बनता है। आप याद रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। भी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। अगर भी का मान निगेटिव है तो कहेंगे प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब का आकार पूछ देता तब भी का वैल्यू से हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। उसके लिए आपको हर हाल में आवर्धन निकालना ही पड़ेगा बच्चों। तो चलिए हम आवर्धन के बारे में भी थोड़ा सा लिख दें कि आवर्धन m बराबर होता है -v/u = h'/h। ये किसके लिए? दर्पण की स्थिति में बच्चों होता है। और आवर्धन लेंस की स्थिति में निकाला जाता है +v/u और बराबर h'/h। प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु के आकार के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं, या प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहा जाता है बच्चों। तो अभी तक हम समझ सकते हैं कि जितनी भी बात हम कहे वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट नहीं किया है। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को कितने मजे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो प्रतिबिंब दूरी मांग रहा है, यू दे दिया, एफ दे दिया। देखिए एफ यू भी, एफ यू और भी, इन तीनों के बीच भी प्रश्न है मेरा। तो यू वी एफ रिलेशन को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। तो लिखेंगे यहां, चूंकि दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f से 1/, चूंकि भी चाहिए तो भी रखिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। 1/f - 1/u या 1/v = f का वैल्यू देखिए बच्चों 15 माइनस u का वैल्यू देख लीजिए -10, बराबर लिखिए 1/15 जोड़ 1/10। 10 और 15 का एलसीएम बच्चों कितना होता है? शॉर्टकट 5 × 15, 5 × 10 2 × 6 = 30, 15 दूनी 30 जोड़ 10 × 30, तो हो गया 5/30। तो हम इसमें काट सकते हैं 6 बार में, पलट देंगे तो भी आ जाएगा। भी = आ गया 6 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, भी का वैल्यू देख के आपका भी का वैल्यू क्या आया है आप देख सकते हैं, प्लस में आया है। प्लस दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। चलिए हमने दे दिया है यहाँ पे भी का धनात्मक मान, अभी मैंने जिक्र किया भी प्लस है, मतलब यह किधर होगा प्रतिबिंब इसका? मूल बिंदु दर्पण से दाईं ओर, यानी पीछे। पीछे मतलब सीधा, पीछे मतलब सीधा, और सीधा का कॉम्बिनेशन आभासी से है। तो आप प्रकृति बोल सकते हैं, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा है। थोड़ा लैंग्वेज देना भी पड़ेगा, क्योंकि भी का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दूसरी ओर बनता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है, नहीं तो आवर्धन आप निकाल ही लीजिए। देखिए आवर्धन m बराबर -v/u से, -v कितना बच्चे है? v का वैल्यू है 6, u का कितना है? तो माइनस कितना है बच्चों? -10। तो ये कट गया
तो 6/10 यानी 0.6। ध्यान देंगे अगर m का मान 1 होता, m का मतलब होता है गुना, m का मतलब होता है गुना। आप समझिए किताब में आवर्धन है, इसका मतलब लिखा हुआ m है आवर्धन। ठीक है, तो m का मान अगर 1 हो तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु का 1 गुना बनता है। अगर m का मान 2 हो तो कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बनता है। m का मान 3 हो तो कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना बनता है। अगर -1 हो तब क्या कहेंगे, आप थोड़ा सोच के हमको बताइए बच्चों, तब तक आप सोचिए, मैं लिख रहा हूं। देखिए 2 ठो हम प्लस में दिए, 2 ठो माइनस में दे दिए। m का मान -1 हो तो माइनस का मतलब उल्टा, माइनस का मतलब उल्टा होता है बच्चों, और 1 का मतलब बराबर, तो उल्टा है और बराबर है। -1 अगर रहे तो कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही है लेकिन उल्टा है। अगर m का मान -1.5 हो जाए तो क्या कहेंगे बच्चे बताइए। माइनस का मतलब छोटा नहीं है, 1 से छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि -1.5 है तो 1 से छोटा हम बोलेंगे। हम इसको एल्जेब्रिकली नहीं देखते हैं बच्चों, इसका साइन देखते हैं कि किधर है ये। m का मान -1.5 है तो माइनस बताता है कि उल्टा है, अरे 1.5 बोल रहा है कि वस्तु से यह 1.5 गुना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब बन जाएंगे, एकदम इजी वे में बनेगा और जरूर बनेगा। तो चलिए यहाँ m का मान 1 से कम है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा है। तो छोटा का कहीं जिक्र नहीं किया, सिर्फ प्रकृति बोल रहा है कि किस नेचर का है, तो हम लोग कहेंगे आभासी एवं सीधा है, क्योंकि m का मान प्लस है। अगर आप छोटा लिख भी दो तो गलत नहीं है और आवश्यकता नहीं है, केवल आप लिख सकते हो। तो ये आंसर हो गया बच्चों, आप इसको उतार लेंगे तुरंत। देखिए बच्चों यहाँ भी का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर या दर्पण के पीछे बनता है, तो आप इसको लिख दीजिएगा लैंग्वेज में। यहाँ भी का धनात्मक मान बताता है कि भी का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे भी लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर भाई, तो 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब की स्थिति लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्थिति लिखा है। यहाँ भी का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, छोड़िए कोई बात नहीं, 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तथा m का धनात्मक मान बताता है कि n का धनात्मक मान, m का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा है। देखिए हो गया। अभी मैंने क्या कहा कि अगर छोटा बड़ा का जिक्र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। सीधा, आभासी एवं सीधा है तथा इसका आकार वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में 0.6 गुनी है, 0.6 गुनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रकृति, ये उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गया, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर, तथा प्रकृति कहाँ हो गया, प्रकृति कैसा हो गया, तो आभासी एवं सीधा, और इसका आकार कैसा हो गया, तो वस्तु की तुलना में 0.6। तो डियर स्टूडेंट, आप वीडियो को रोकें और इसको पूरा बना लें। ठीक है बच्चों, आप उतार लिए होंगे।
एक दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आप लिखिए कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई बिंब 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन बोला आपको अभी, इसको भी आप लिख लीजिए कि कितना बोला बच्चों, 10 बोला शायद। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई बिंब 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को हमेशा हम लोग एच से शो करते हैं। तो चूंकि दिया है वस्तु की ऊंचाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वस्तु की ऊंचाई h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने सीधा ही रखा जाता है, इसलिए h का मान आप हमेशा प्लस में लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो h हो गया 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ऐसा होता है, और वक्रता त्रिज्या दिया है बच्चों। हमें दर्पण सूत्र में त्रिज्या यूज नहीं करते हैं हम लोग फोकस यूज करते हैं। और लेक्चर 5 में हम बताए हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस पर भी एक न्यूमेरिकल हम अभी आपको बताएंगे बच्चों, कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पर, ताकि लेक्चर 5 और लेक्चर 6 पूरी तरह से हमारा कवर हो जाए। तो त्रिज्या दिया है, उसको आधा कर देंगे तो हमारा फोकस हो जाएगा। तो चूंकि दिया है वस्तु की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी, चूंकि फोकस डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे बच्चों। फोकस दूरी f इक्वल टू कितना होगा, अवतल है तो -40 हो जाएगा इसका त्रिज्या, तो -40/2 बराबर -20 सेंटीमीटर। अब मांग रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी v इक्वल टू क्या, और प्रकृति के लिए आवर्धन भी हम लिख देंगे, आवर्धन m बराबर क्या। ठीक है बच्चों, तो पहले v निकालिए। देखिए, f भी h है, मतलब u नहीं है, ओ सॉरी, 36 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मैंने बोला था ना, हाँ वो भी होगा। तो प्रतिबिंब दूरी से पहले हम लोग वस्तु दूरी लिख लेते हैं। वस्तु दूरी u इक्वल टू, देखिए क्यों ये लग रहा है कि मैंने गलत किया, क्योंकि दर्पण सूत्र में आपको तीन चीज का रिलेशन है, u भी f का, और उसमें 2 चीज पता रहना चाहिए। u भी अगर हो तभी आप f निकाल सकते हो, और f और u हो तभी आप v निकाल सकते हो। तो देखिए, इसमें 2 चीज मिसिंग था, क्योंकि दर्पण सूत्र में h कहीं भी नहीं है, इसलिए h को हम लोग काउंट नहीं करते। तो वस्तु दूरी u इक्वल टू, आप ले लीजिए -36 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी v इक्वल टू क्या, प्रतिबिंब दूरी v इक्वल टू क्या, और आवर्धन m इक्वल टू भी क्या। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से 1/ क्या चाहिए, v चाहिए। 1/v बराबर 1/, इसमें प्रतिबिंब जब आकार दिया है ना बच्चों, तो सॉरी, वस्तु का जब आकार दिया रहे तो आपसे प्रतिबिंब का भी आकार पूछा जाता है, इसका मतलब वो भी पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखिए वस्तु की ऊंचाई दे दी गई है तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई मांगा जाएगा। तो यहीं पर लिख देते हैं प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्या, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई,
प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बराबर क्या। तो पहले आप प्रतिबिंब की स्थिति निकालिए। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इक्वल टू f का वैल्यू कितना है बच्चों, -20। u का वैल्यू कितना है बच्चों, तो -36। चलिए देखिए 1/v इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो पहले इसी को लिख लेते हैं 1/36 जोड़ 1/20। 1/v बराबर, ध्यान दीजिए 36 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 नाम 45 चौका 180। देखिए सही है कि नहीं। अब भाई उनका नहीं कर रहे, हम शॉर्टकट कर रहे हैं, इसको मत सोचिएगा कि अब 2 से क्यों नहीं काटे। 9 बचे 45 चौका, ठीक है बच्चों, 180। 36 पंचे 180, ये हो गया 5। 20 नाम 180, ये हो गया 9। 9 और 5 हो गया 14/180। तो ये कट गया 7 बार में, ये कट गया 90 बार में। तो v इक्वल टू हो गया 90/7। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, अच्छा से देख लें। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस था, हमने प्लस लिख दिया है, इसलिए ज़्यादा आ रहा था। चलिए 1/36 घटा 1/20, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 5 में 9 गया, हो गया -4। कितना हो गया बच्चों, 180। 36 पंचे 180, 5 20 नाम 80, 5 में 9 गया, हो गया -4/180। ये कट गया आपका 45 बार में। तो v पलट जब देंगे तो v इक्वल टू आ गया -45 सेंटीमीटर। अब देखिए आप, v का ऋणात्मक मान क्या बताता है कि प्रतिबिंब दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर होगा। और बाईं ओर का कॉम्बिनेशन किस चीज से है बच्चों, तो बाईं ओर का कॉम्बिनेशन वास्तविक और उल्टा से है। तो हम प्रकृति कह सकते हैं इसका वास्तविक और उल्टा है, लेकिन प्रतिबिंब का आकार नहीं कह सकते हैं। इसके लिए आपको आवर्धन का फॉर्मूला में जाना पड़ेगा। चलिए पहले हम लोग आवर्धन निकाल ही लेते हैं, तब जाके इसको पूरा करेंगे। तो पुनः आवर्धन m बराबर h डैश बट्टे h बराबर -v/u से। आपको h डैश चाहिए ना भाई, चलिए h डैश निकाल लीजिए। h डैश बराबर -hv/u या h डैश इक्वल टू -h का वैल्यू पुट कीजिए 10 और v का वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना v का वैल्यू आया है देख सकते हैं, -45 बटे u का वैल्यू कितना है देख सकते हैं, 36 माइनस में। तो 3 बार 3 को माइनस है, तो कुल मिला के h डैश का वैल्यू माइनस में ही होगा। 36 देखिए 9 चौक 36, 9 पचे 45, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 बटे 2 यानी 12.5 बच्चों। h डैश का वैल्यू कितना आ गया, 12.5 और माइनस में आया। तो माइनस से हम क्या कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति उल्टा है और उल्टा का कॉम्बिनेशन वास्तविक से है, ठीक है। और 12 से क्या पता चल रहा है, पर वस्तु की ऊंचाई 10 थी, प्रतिबिंब की 12.5, यानी प्रतिबिंब बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, बड़ा है, साथ ही उल्टा है और वास्तविक है। और उधर जब होता था दाईं ओर सीधा, जब आभासी बनता था उसका कॉम्बिनेशन सीधा से होता था बच्चों। तो चलिए आप पूरे को इस पूरे क्वेश्चन को आप उतार लें बच्चों। चलिए कुछ लैंग्वेज है पहले वो भी लिख देते हैं। पर क्या क्या मांगा था देखिए, प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो दोनों निकल गया। प्रकृति, आवर्धन नहीं मांगा था, प्रकृति। क्या मांगा था इसमें, प्रकृति। तो प्रकृति नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लैंग्वेज में ही लिख देंगे, क्योंकि यहां भी का धनात्मक नहीं, क्या है देखिए, भी का मान यहां है, भी का निगेटिव ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब
इधर है दर्पण तो माइनस मतलब इधर ही, यानी दर्पण के सामने। प्रतिबिंब दर्पण के सामने, आपको लैंग्वेज लिखने में भी दिक्कत नहीं है बच्चों। प्लस है तो सामने, माइनस है तो सॉरी माइनस है तो सामने, प्लस है तो दूसरी तरफ। दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, v का वैल्यू देखिए आप 45, माइनस 45 नहीं लिखिएगा, 45 लिखिए, क्योंकि ये माइनस से ही तो आप सामने लिखे हैं, सॉरी पीछे नहीं सामने। दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तथा h डैश का ऋणात्मक मान, h डैश का ऋणात्मक मान, h डैश का निगेटिव, h डैश का निगेटिव मान, देखिए बच्चों हम कुछ कुछ लिखने क्रम में छूट भी सकता है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी आप ध्यान देंगे। h डैश का निगेटिव मान बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। तो डियर स्टूडेंट, यह भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे। पहले इसको आप चलिए वीडियो को रोकिए और इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों।